नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में रस के बारे में बात करेंगे। रस क्या है, उनके प्रकार कितने हैं और उसके स्थायी भाव क्या हैं, और रस के कुछ उदाहरण देकर उसे समझाएंगे भी। रस का अर्थ। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस का संबंध श्र धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसी को रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। भरत मुनि ने लिखा है, विभावानुभावाभिविचारी संयोगद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के 4 अवयव या अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुँचता है। साहित्य में वे मूल तत्व जो मूलतः मनुष्य के मन में प्रायः सदा रहते हैं और कुछ विशिष्ट अवसरों पर कुछ विशिष्ट कारणों से स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य और भगवत विषयक रति को भी स्थायी भाव की मान्यता दी है। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है और तदनुरूप रस की संख्या भी 11 तक पहुंच जाती है। श्रृंगार रस में ही वात्सल्य और भक्ति रस भी शामिल है। रस के स्थायी भाव: श्रृंगार रस का रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद, वात्सल्य रस का वात्सल्यता, भक्ति रस का अनुराग है। विभाव। साहित्य में वह कारण जो आश्रय में भाव जागृत या उद्दीप्त करता हो विभाव कहलाता है। स्थायी भावों के उद्योतक कारण को ही विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं: आश्रयालंबन और विषयालंबन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है। उदाहरण के रूप में, यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल गुंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान आदि। अनुभाव, वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। पहला स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वरभंग, 5वां कंप, 6वां विवर्णता या रंगहीनता, 7वां अश्रु, 8वां प्रलय, संज्ञाहीन या निश्चेष्टता। संचारी या व्यभिचारी भाव, मन में संचरण करने वाले आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते हैं और विलीन हो जाने वाले भाव होते हैं। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है।
पहला हर्ष, दूसरा विषाद, तीसरा तास, चौथा लज्जा, पांचवा ग्लानि, छठवां चिंता, सातवां शंका, आठवां असूया, नौवां अमर्ष, 10वां मोह, 11वां गर्व, 12वां उत्सुकता, 13वां उग्रता, 14वां चपलता, 15वां दीनता, 6वां जड़ता, 17वां आवेग, 18वां निर्वेद, 19वां घृति, 20वां मति, 21वां विबोध, 22वां वितर्क, 23वां श्रम, 24वां आलस्य, 25वां निद्रा, 26वां स्वप्न, 27वां स्मृति, 28वां मद, 29वां उन्माद, 30वां अवहिष्ठा, 31वां अपस्मार, 32वां व्याधि और 33वां मरण। नोट करने योग्य बातें हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहाँ शांत को रस में नहीं गिना जाता। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य व भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 ही मानना ज़्यादा उपयुक्त होगा। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है तब संयोग श्रृंगार होता है। एक उदाहरण देख लेते हैं। राम को रूप निहारति जानकी, कंकन की नग की परछाही, याते सबो सुधि भूल गई कर, टेकी रही पट टारत नाही। अर्थात राम के सुंदर रूप पर मुग्ध जानकी लज्जावश सीधे उनकी ओर नहीं देखती, बल्कि अपने कंगन की परछाई में राम के सुंदर रूप को देख रही हैं। कंगन जिस बाजू में पहना है उसे बिल्कुल भी हिला नहीं रही हैं कि कहीं राम का रूप ओझल न हो जाए। यह निरंतर उस कंगन को देख रही हैं जिसमें श्री राम जी की परछाई है। अब इसमें है स्थायी भाव रति है, सीता का राम के प्रति प्रेम, विभाव में आलंबन श्री राम, आश्रय सीता, उद्दीपन कंगन के नग में पड़ने वाली परछाई। अब इसमें अनुभाव है प्रतिबिंब को देखना, हाथ को टेक देना। संचारी भाव है जड़ता, सीता का स्थिर खड़े रहना। वियोग श्रृंगार, जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग का स्थायी भाव भी रति ही होता है। जैसे निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे, दृग अंजन लागत नहीं, कबहू उर कोपल भय कारे। अर्थात गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह वर्षा ऋतु हमारे लिए घातक बन गई है। हमारी आंखों से निरंतर आंसुओं की वर्षा होती है। हम पर तो सदा ही पावस अर्थात बरसात छाई रहती है। जब से कृष्ण गोकुल को छोड़कर गए हैं, हमारी आंखों में काजल नहीं ठहरता तथा आंसुओं के साथ बहे काजल से हमारे गाल और छाती काली हो गई हैं। इस पद्यांश में रस की दृष्टि से विश्लेषण इस प्रकार है। स्थायी भाव रति है, गोपियों की कृष्ण के प्रति प्रेम, और विभाव में आश्रय है कृष्ण, आलंबन है गोपियाँ और उद्दीपन विभाव है वर्षा ऋतु। अनुभाव है गोपियों का रोना और संचारी भाव है आवेग और विषाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आगे भी रसों की बात करेंगे जो अगली वीडियो में होगी।